द स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज। द हिंदू का न्यूज़ है। आज से मैं ट्राई करूंगा कि न्यूज़पेपर का नाम साथ साथ दे दें। तो पहले देते हैं, स्पेस की शॉर्टेज रहती है इस करके जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ वहाँ दे देंगे, या कई बार मतलब न्यूज़ बनाते टाइम कई बार याद नहीं रहता है। तो जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग ज़रूर मेंशन करेंगे। स्टेडफास्ट डिफेंडर ये नाटो फोर्सेस हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको नाम पता होगा। इसका मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ने वाली कंट्रीज की ये ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो कंट्रीज मिलके ये मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। नाटोज मोस्ट एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर एरा। अब आओ, द वॉर इस तरह की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों शुरू हुई? व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग दैट कि रशिया इज अबाउट टू विन द वॉर, है ना। अभी तो बहुत लंबा टाइम हो गया, बट नोबडी वांट टू, यू कैन से, इन्वेस्ट इन यूक्रेन, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली यूक्रेन को हारना ही है। तो बिकॉज ऑफ रशिया or the rising threat of Russia, they all are coming together. Ultimately, initially there was a war of ideologies. अब ideology का concept खत्म हो गया, ठीक। अभी now every country is promoting their financial interest, economic interests. So ultimately, because in this new modern era, individuals के expenses जो हैं वो टेक्नोलॉजीज पर खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्योंकि लोगों के, कंट्रीज़ के जो पॉपुलेशन है, जो सिविलियंस हैं, उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो लाइफ स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, दे वांट टू गिव मोर फैसिलिटीज़ टू देयर सिटीजन्स। तो उस केस में हर किसी कंट्री को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट यू नीड एरियाज़। क्योंकि रशिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रशिया बिकम एन आइलैंड, है ना। तो क्योंकि उसके चारों तरफ से सर्दियाँ जब आती हैं तो उसके आसपास बर्फ़ जम जाती है, तो रशिया के जो पैसेजेस हैं वो बंद रह जाते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, एक मुर्मंस्क पोर्ट है, वही चलता रहता है ड्यू टू दैट गल्फ स्ट्रीम। तो अदरवाइज रशिया ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें भी उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, आयरलैंड के साथ उसके इश्यूज़ हैं, आइसलैंड के साथ इश्यूज़ हैं, ग्रीनलैंड के साथ इश्यूज़ हैं। दे आर द अमेरिकन पार्टनर्स। तो इस करके द यूरोपियन कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर, दे आर फीलिंग द सेम थ्रेट विच वॉज देयर इन कोल्ड वॉर एरा। तो इसके दे आर कमिंग टुगेदर, दे आर डूइंग द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में, दे आर ट्राइंग टू थ्रेटन यूएसएसआर, उसको डराने की कोशिश। द थ्रेटन नॉट यूएसएसआर, नाउ रशिया, टुडेज रशिया, दे वर ट्राइंग टू थ्रेटन कि हमारी तरफ आगे बढ़ना नहीं, वी आर टुगेदर, है ना, वी विल फाइट if we will come jointly if you try to do this type of act. So it is NATO's most extensive program hai, involves 90,000 forces, 90,000 forces from 31 NATO member countries including NATO partner Sweden. अभी recently स्वीडन वगैरह कंट्रीज भी उसमें आना शुरू हो गए। कंडक्टेड अक्रॉस वेरियस नाटो नेशंस, इंक्लूड्स एन इम्प्रेसिव एरे ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर सच एज 50 naval vessels, including aircraft carrier and destroyers. Air contingent comprises more than 80 units, including fighter jets, helicopter and drones. इसका मतलब फुल फोर्स के साथ दे आर डूइंग दिस मिलिट्री एक्सरसाइज। उसमें और एयरक्राफ्ट करियर्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं, उसमें टैंक्स भी हैं। सो नाम क्या है इसका बेटा? स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। स्टेडफास्ट डिफेंडर कहाँ पे हो रही है? यूरोप के अंदर। The contingent comprise more than 80 units and including fighter jets, helicopter, drones. Ground forces involve at least 1100 combat vehicles including tanks, infantry and fighting vehicles. The primary purpose is to test NATO's new regional defense plans. The plans, the first of their kind to decade, outline the alliance's response mechanism to potential threats, particularly addressing concerns related to रशियन एग्रेशन। वही यूरोप का इशू है, कुल मिला के यूक्रेन के इशू के ऊपर रशिया ने अटैक किया, तो दे आर ट्राइंग कि कहीं जंग तो नहीं लग गया आम लोगों को। फॉर्म्ड इन 1949 विद द साइनिंग ऑफ द वाशिंगटन ट्रीटी, द सिक्योरिटी अलायंस नाटो सिक्योरिटी अलायंस ऑफ 31 कंट्रीज का है फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक यूरोप। ध्यान रखना बेटा, इसमें इनिशियली कंट्री जो थी नॉर्थ अटलांटिक के साथ जिनकी बाउंड्री टच करती है, सिर्फ वही कंट्रीज थी। ग्रेजुअली इसके अंदर मेंबर और जुड़ना शुरू हुए, तो सेंट्रल यूरोप के मेंबर भी कुछ कुछ जुड़ गए बिकॉज ऑफ ऑल, हम समझ सकते हैं कि रशिया के थ्रेट की वजह से। और फिर फॉर्मर यूएसएस कंट्रीज व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग मेंबर, तो रशिया ने भी उसकी तरफ से रिएक्ट करना शुरू किया। रशिया के रेजुविनेशन के बाद, जब रशिया का यू कैन से री इनकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होता है 1990s के बाद, और खासतौर के ऊपर पुतिन के आ जाने के बाद कंडीशन चेंज हुई हैं और रशिया बिकम अग्रेसिव।
और अब एग्रेशन के अंदर उसकी पॉलिसी यही है कि उसको ब्लैक सी के थ्रू, मेडिटेरियन सी और मेडिटेरियन सी के थ्रू फिर उसको रेड सी क्रॉस करके इंडिया और इंडिया की मार्केट जो है, इंडिया, रशिया और ईरान अपनी कंट्रीज़ के साथ, जो इसके अलायंस कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशंस को बेटर करना है, क्योंकि रशिया के पास बेचने के लिए बहुत कुछ है। अभी भी रशिया पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, रशिया एक्सप्लोर नहीं हुआ। रशिया के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और रशिया के पास रेयर अर्थ मिनरल, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, सॉरी अंगारा लैंड का पार्ट है, तो जहाँ जहाँ अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड के पार्ट्स हैं वहाँ पर मिनरल्स खूब सारे हैं। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि रशिया अपने मिनरल्स को एक्सप्लोर करे आने वाले टाइम के अंदर, और ज़्यादा एक्सप्लोर करे। इंडिया भी वहाँ पर है, ओएनजीसी वहाँ पर गैस और ऑयल फाइंड कर ही रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम के अंदर रशिया के अंदर कंडीशन जो है वो चेंज होंगी, और जिसके पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ऑब्वियसली वो कंट्री राइज करेगा। फिर रशिया का जो पोटेंशियल है उसको, रशिया को खुद को भी एक्सप्लोर करना बाकी है। नेक्स्ट इज operates in the principles of collective defense, where member states agreed to mutual defense in the case of external attacks, आर्टिकल 5 ऑफ वाशिंगटन जो ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंगली। तो कलेक्टिव डिफेंस है, किसी एक कंट्री पे अटैक सभी कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा, और ये नाटो का जो अलायंस का जो इनिशियल जो सब्जेक्ट था वो यही था, आर्टिकल 5 ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी। नाटो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फंक्शंस क्या हैं? हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर आता है। फंक्शंस क्या है? पॉलिटिकल, प्रमोट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। कुल मिला के यही एक डेमोक्रेसी जिसकी ठेकेदारी अमेरिका ने ले रखी है, और दुनिया में जहां पर भी हालात इधर उधर होते हैं अमेरिका डेमोक्रेसी का बहाना करके उसको दबाने पहुंच जाता है ना, एक ईगल की तरह, एक बाज की तरह उसको दबा देता है कि तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं है ओए। तो फिर ये एक एस्पेक्ट है अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक बदमाशी है उसका, डेमोक्रेसी के नाम पे करने वाली जो बदमाशी है, उसी के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमने मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी मानते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम यही, क्योंकि अभी तक बेस्ट सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ है। तो क्योंकि अमेरिका के पास या वेस्ट के पास, यूरोप के पास डेमोक्रेसी है, तो उनको लगता है यही बेस्ट सिस्टम है और इसका सब्स्टिट्यूट कुछ होना चाहिए। और डेमोक्रेसी की बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग कंट्री में अपने अपने अकॉर्डिंगली डेवलप की हुई हैं। पर अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी, और इसका अमेरिका ठेकेदार है और वेस्टर्न यूरोप जो है इसका ठेकेदार है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए, अपने खुद में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए, इनेबल्स मेंबर्स कंसल्टेशन विद द डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड एम्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। So, military commitment to peaceful dispute resolution. If diplomatic efforts fail, NATO has the military power to undertake crisis management operation under Article 5 of United Nations mandate, alone or in cooperation with other countries and international organizations. एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा आप सब लोगों के लिए, यूपीएससी के लिए बड़ा एसेंशियल हो जाता है। क्या कि नाटो कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव मेड द फोर्सेस, बट जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी केस के ऊपर जजमेंट देता है तो उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए वर्ल्ड की कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास कोई फोर्स नहीं है। जैसे एज वी नो दैट के रशिया में जो साउथ चाइना सी के अंदर जो रशिया की जो डेवलपमेंट है, जो रशिया के अंदर जो कैप्चरिंग ऑफ लैंड है, कैप्चरिंग ऑफ सी समझ लो, देन उस एरिया के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट थी, बावजूद रशिया उसको इग्नोर कर रहा है। जो भी उसने जजमेंट दी कि रशिया की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक नहीं है, चाइना की एक्टिविटीज, सॉरी चाइना की एक्टिविटीज़ जो है नॉर्थ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर वो लीगल नहीं है, अगेंस्ट जजमेंट भी चाइना इज नॉट बॉदरिंग। तो उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई एजेंसी, इट मीन्स ये जो इन्होंने एजेंसी बना रखी है सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बना रखी है, और कुल मिला के जो थ्रेट था वो यूएसएसआर का, तो उसी लिए बनी थी। नेक्स्ट, मिलिट्री कमिटमेंट टू पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसके बाद नाटो हैज मिलिट्री पावर टू अंडरटेक द क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन अंडर आर्टिकल 5 of United Nations mandate, alone in cooperation with other countries and international organizations. In summary, Steadfast Defender 24 serves as a crucial exercise to assess and enhance NATO's defense capability in response to potential regional threat, with a focus on testing new defense plans and strategies. कुल मिला के यही नए डिफेंस प्लान बनाएंगे, नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नई वॉर स्ट्रेटजीज के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे।